अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग जो है वो होंगे खैरियत से। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 बायोलॉजी का चैप्टर 2। उसमें उसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम जानते हैं कि मेंडल ने 2 लॉज जो हैं वो दिए थे। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जैसे कि आज हम लास्ट टाइम हमने क्रॉस किया था उसे कहते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने एक ट्रेट ली थी सीड शेप। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक ट्रेट यूज की थी सीड शेप, तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन आज हम लेंगे 2 ट्रेट्स। आज हम सीड शेप भी यूज करेंगे और आज हम सीड कलर भी। तो सीड शेप भी और सीड कलर भी, तो आज 2 ट्रेट्स यूज करेंगे हम। तो अगर 2 ट्रेट्स यूज करें तो उसको हम कहते हैं कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो व्हेन, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो व्हेन 2 ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस साइमल्टेनियसली, तो अगर आप ऐसा क्रॉस करें कि आप 2 ट्रेट्स को बेक वक्त इस्तेमाल कर लें तो उसको हम कहते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस है। और कल हमने लास्ट लेक्चर में एक ट्रेट यूज की थी, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हमने 2 ट्रेट को लेना है, ना कि एक ट्रेट को। तो व्हेन 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट, कंट्रास्टिंग क्यों बोल रहे हैं? जैसे मैंने कहा सीड शेप वो राउंड या रिंकल है और सीड कलर वो ग्रीन या येलो है, तो ये मैचिंग ट्रेट्स तो नहीं है, ये तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। अच्छा, आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, जब उनको हम सेम क्रॉस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो होते हैं ना अलील्स, वो बिल्कुल आज़ादी से गेमेट्स में आते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जो सीड शेप है ना, सीड शेप बिल्कुल आज़ाद रहेगी कलर के लिहाज से। यानी कि एक यूं कह लें कि एक ट्रेट को दूसरी ट्रेट की अलील्स की परवाह नहीं होगी। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रेट की अलील्स को दूसरी ट्रेट की अलील्स की परवाह नहीं होगी। ये इस तरह का लॉ है। तो हम पहले पढ़ते हैं क्रॉस, फिर मैं दोबारा इस डेफिनेशन पे आ जाऊंगा, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ लग जाएगी इस डेफिनेशन की। अभी ये याद रख लें कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम 2 ट्रेट्स को बेक वक्त इस्तेमाल करते हैं और इस लॉ के अंदर हमने 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को फॉलो किया है एक ही क्रॉस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी। तो अब हम क्रॉस देखते हैं। जब क्रॉस देखेंगे तो हमें वो डिफाइन अच्छी आ जाएगी। अच्छा जी, हमने लिया है राउंड येलो, राउंड। अब पहले याद रख लें कि राउंड हमने F1 वाले नहीं लिए, हेटेरोजाइगस नहीं लिए, हमने ट्रू ब्रीडिंग ली है। तो मैंने आपको सिखाया पहले, ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं कि जिस प्लांट को आप सेल्फ करेंगे तो वो सेम प्रोड्यूस करे। तो दोनों कैपिटल R होमोजाइगस, दोनों कैपिटल R, ये दोनों R उसको राउंड बना रहे हैं। ये दोनों Y, ये भी कैपिटल है, ट्रू ब्रीडिंग है, तो ये उसको येलो बना रहे हैं। तो प्लांट है जी राउंड येलो। तो एक पी प्लांट है वो राउंड है और येलो है। आपको मैंने पहले बताया था कि राउंड होने के पीछे भी 2 अलील्स होंगे, 2 जीन्स होंगे। येलो होने के पीछे भी 2 अलील्स हैं, तो वो भी दिख रहे हैं आपको। तो हमने पहले ही कहा था कि हर खसूसियत के लिए एक पेयर होगा अलील का। तो बिल्कुल राउंड होने के लिए एक पेयर है अलील का, येलो होने के लिए एक पेयर है अलील का। तो ये प्लांट राउंड येलो है, तो आपको अंदाजा हो गया है कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अच्छा, यहां हमने प्लांट साथ लिया है रिंकल्ड ग्रीन, दोनों स्मॉल r। रिंकल होने के पीछे दोनों स्मॉल r इन्वॉल्व है, ग्रीन होने के पीछे दोनों स्मॉल y इन्वॉल्व है। तो ठीक है, जिस तरह ये ग्रीन के पीछे जो है, ग्रीन होने के पीछे 2 अलील्स, रिंकल होने के पीछे भी 2 अलील्स, येलो होने, कैपिटल Y येलो के लिए होता है, कैपिटल Y येलो के लिए रखा है हमने और स्मॉल y ग्रीन के लिए रखा है। अच्छा, तो कैपिटल Y जो है Y येलो होने के लिए दोनों कैपिटल Y और राउंड होने के पीछे भी 2 लीव्स इन्वॉल्व है। चलें, अच्छा, अभी एक प्लांट है, जब ये गेमेट्स बनाएगा तो हमने सीखा था कि वो जो फैक्टर होते हैं, वो जो दोनों अलील होते हैं, वो दोनों इकट्ठे गेमेट्स में नहीं जाया करते। याद है आपको, एक जाएगा इनमें से
सीड शेप के लिए एक जाएगा देखें, और एक सीड कलर के लिए जाएगा। तो कैपिटल आर ये आ गया इन दोनों में से एक, क्योंकि एक जाया करता है गैमीट्स में, इनमें से भी एक आ जाएगा इस तरह। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का एक और गैमीट ड्रॉ कर लें। तो अगर आप इनके 4 गैमीट ड्रॉ कर लें तो चारों गैमीट्स ऐसे होंगे ना, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखे, ठीक है, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखे। तो इसके गैमीट इस तरह के होंगे। यहां आते हैं सीड शेप के लिए, इसके बाद 2 हैं, एक ही आना है। सीड कलर के लिए भी 2 अलील्स हैं, एक ही आना है। तो इसके जितने भी गैमीट्स होंगे उनके अंदर यही दिखेगा। अच्छा, ये मैं जी लिखा है, जी फॉर गैमीट्स। जब ये स्पर्म एग, जब एंथेरोजॉइड और ये जब स्पर्म एग मिलेंगे तो ये बन जाएगा। तो कैपिटल हेटेरोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी राउंड, ये राउंड है, हम जानते हैं, हमने देखा है पहले। ये येलो है तो राउंड येलो, इसका मतलब है F1 की सारी जनरेशन जो है वो राउंड येलो होगी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पिछले क्रॉस के अंदर F1 जो थी वो डोमिनेंट शो कर रहा था, यानी कि आई मीन टू से कि राउंड वाला जो है ना वो डोमिनेंसी दिखा रहा था। वैसे चक्कर यहां पर है, तो राउंड वाला आएगा और यहां येलो। जिस तरह राउंड डोमिनेंट है रिंकल पे, इस तरह येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे, ठीक है जी। जिस तरह राउंड डोमिनेंट है रिंकल पे, ऐसे येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे। तो राउंड येलो प्लांट है F1 वाला, ठीक है। तो आप जब भी इन दोनों क्रॉस करेंगे तो F1 हमेशा ऐसी आएगी जैसे पिछले केस में हो रहा था कि F1 में हमेशा राउंड आ रहा था, रिंकल नहीं आ रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर आपने लास्ट क्रॉस के अंदर भी F1 का आपस में किया था, यहां भी ऐसे करेंगे। तो F1 इंटू F1, ये F1 दिख रही है वही वाली, ये भी F1 वही वाली है। जब इनका आपस में क्रॉस करेंगे तो पहले आप सीख लें गैमीट्स कैसे बनने हैं, वो सीख लें पहले। इसके गैमीट लिखे हैं मैंने इधर 4, इसके गैमीट लिखे हैं मैंने इधर 4 लिखे हैं। गैमीट सीख लें पहले आप। तरीका मैंने बताया है आपको पहले भी। 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 अलील हैं सीड शेप के लिए, एक इनमें से आ जाएगा। कैपिटल आर देख लें तो सीड, इन दोनों इकट्ठे तो आ सकते ही नहीं, गैमीट में तो एक कॉपी जाया करती है। तो कैपिटल आर आ गया इधर। अब कलर की भी तो कॉपी आनी है ना, तो उससे भी एक आ गया इधर, इस तरह होना है। तो कैपिटल आर जो है वो आ गया कैपिटल वाई के साथ, ये पहला उसका गैमीट बन गया, ये वाला। दूसरे केस में आता है कैपिटल आर, वो आ गया इधर, अगेन दोनों में से एक, और उधर वाई के साथ एक और भी तो वाई है, स्मॉल वाई, वो आ गया इधर। ये 2 गैमीट्स बन गए। अब स्मॉल आर की बारी। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी। तो इस तरह 4 गैमीट्स बनेंगे। होप सो आपको समझ लगी होगी। तो जिस तरह इसके गैमीट्स बनेंगे 4, वैसे इसके गैमीट बनेंगे 4। अब अच्छा, ऊपर भी 4 गैमीट्स थे असल में, लेकिन मैंने कहा कि वो सारे गैमीट एक जैसे थे तो मैंने 4 नहीं लिखे, मैंने एक ही लिखा। इधर भी चारों गैमीट एक जैसे थे तो मैंने 4 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा। लेकिन यहां पर चारों गैमीट डिफरेंट है तो इसलिए मुझे लिखने पड़ रहे हैं। समझ के बात? चलें जी, तो इनमें से एक के गैमीट यहां लिखे हैं, एक के गैमीट यहां लिखे हैं। क्रॉस होगा इनका, स्पर्म एग में मतलब मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। अगर ये इससे मिले तो ऐसा बनेगा, अगर ये उससे मिले तो ऐसा बनेगा, ये उससे मिले तो ऐसा बनेगा, ये उससे मिले तो ऐसा बनेगा, ये इससे मिले तो ऐसा, ठीक है। इस सारे को फिल कर लेंगे आप। तो 16 जाइगोट की पॉसिबिलिटी है, इन सारे को फिल कर लेंगे आप। जब सबको फिल कर लेंगे आप तो फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आप काउंट कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9331, ठीक है। यानी कि जो 9 है वो राउंड येलो होंगे, जो 9 जो है वो राउंड येलो होंगे, एक जो है वो रिंकल ग्रीन होगा, 3 जो है वो राउंड ग्रीन होंगे और 3 जो है वो रिंकल येलो होंगे, ठीक है। इस तरह रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 9331। वो रिजल्ट काउंट कर लेंगे आप। और आप जानते हैं कि राउंड होने के लिए एक भी आर काफी है, हमने टेस्ट क्लास में सीखा हुआ है। अगर एक भी कैपिटल आर आ गया तो वो राउंड होगा, एक भी कैपिटल वाई आ गया तो वो येलो होगा, ठीक है ना। इस तरह करके ना आप इनको ढूंढ लेंगे, 9331 की रेशो आ जाएगी। तो आप इन 16 जाइगोट में से 16 जाइगोट में से गिन लेंगे तो 9331, उस 16 जाइगोट में से 9 ये, 3 ये, 3 ये और 1 ये होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, यहां देखें तो मैं सिखाता हूं कि 9331 कैसे है। इसको देखो,
ये जो है कैपिटल आर आ गया इसके अंदर, तो ये राउंड है। कैपिटल वाई आ गया, ये येलो है, ये राउंड येलो। अच्छा, कैपिटल आर है इसके अंदर, हम जानते हैं वो डोमिनेंट है, राउंड। कैपिटल वाई आ गया जी वो डोमिनेंट है, येलो। अच्छा, कैपिटल आर आ गया है, राउंड, ये बताएं, येलो, ठीक है। ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो है। ये कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया। अच्छा, ये क्या है, राउंड, वो दोनों स्मॉल वाई है, तो क्या कलर आएगा, येलो के ग्रीन आएगा, ग्रीन आएगा, राउंड ग्रीन। ऐसे देखो, ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड ग्रीन। ये क्या है जी, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है जी, दोनों स्मॉल आर रिंकल है, और ये येलो, तो रिंकल येलो। ये क्या है, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। ठीक है, इस तरह मैंने तरीका सिखा दिया आपको, तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह अगर आप काउंट करेंगे इनको तो वो रिजल्ट आपका आता है, वो ऊपर लिखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा 9331 रेशो वहां पर आ जाएगी। ठीक है जी, तो वो जो 9331 रेशो है हमारे पास, उसको देख लें आप, तो 9 राउंड येलो है और 3 जो है वो राउंड ग्रीन है। उसके बाद 3 जो है वो रिंकल हमारे पास, हाँ जी, 3 हमारे पास रिंकल येलो है, और जो 1 है वो हमारे पास जो है रिंकल ग्रीन है। ठीक है जी, ऐसे। अच्छा, अब मुझे पहले आप ये बताएं कि आपके ख्याल में इन 4 तरह के फिनोटाइप्स, 9 वाले ऐसे पैदा होंगे, 3 वाले ऐसे पैदा होंगे, 3 वाले ऐसे पैदा होंगे, 1 वाला ये पैदा होगा। इन 4 तरह की फिनोटाइप में से आपके ख्याल में कौन से हैं जो आपने देखे हुए पहले, जो पेरेंट्स में शामिल थे? तो गौर करें, अगर आप, ये 9 वाला राउंड येलो ये पेरेंट्स में शामिल था, ठीक है। रिंकल ग्रीन भी पेरेंट्स में शामिल था। अच्छा, क्या शामिल नहीं था पेरेंट्स में, देख लें, 3 वाला ये शामिल तो नहीं था। राउंड के साथ पेरेंट्स में क्या आया करता था, येलो, लेकिन यहां पर क्या आ गया, ग्रीन। इसका मतलब है एक जाइगोट ऐसा भी पैदा हो सकता है जिसमें राउंड वाले बीज के साथ ग्रीन रंग आ जाए, और एक ऐसा भी जाइगोट पैदा हो सकता है जिसमें रिंकल बीज के साथ जो है वो येलो पैदा हो जाए, यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब देखें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये मैंने बॉक्स क्यों लगा दिए भला, ये दिखाने के लिए कि ये रिजल्ट भी डिफरेंट रिजल्ट है और ये भी डिफरेंट रिजल्ट है। ये दोनों जो रिजल्ट हैं 3-3 वाले, ये असल में लॉ है। तो ये 3-3 इन जाइगोट्स का पैदा हो जाना आपको ये बताता है कि एक ट्रेड को, सीड शेप वाली एक ट्रेड को परवाह नहीं है कि पेरेंट्स में मेरे साथ येलो था, ये कहां से आ गया, परवाह नहीं है। तो एक ट्रेड के अलील्स को दूसरे ट्रेड के अलील की परवाह नहीं है। इस तरह यहां आ जाए, एक ट्रेड के अलील को दूसरे ट्रेड के अलील की परवाह नहीं है। तो राउंड वाला अपनी फिक्र करता है, राउंड वाले के साथ चाहे येलो आ जाए तब भी कोई इतराज नहीं उसको, राउंड के साथ ग्रीन आ जाए तो भी कोई इतराज नहीं है। इसका मतलब एक ट्रेड को दूसरी ट्रेड की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो वो देखिए यहां लिखा है, मैंने पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको समझ लग जाएगी इसकी। तो मैंने यहां पे लिखा है व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, आप जानते हैं वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, जो उसको सेम क्रॉस को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो अलील्स होती हैं बड़ी आजादी के साथ जाती हैं गेमीट्स में। और एक और जो अलील है एक पेयर की, मतलब एक ट्रेड की, सॉरी अलील ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेड, तो वो जो अलील्स हैं एक ट्रेड की वो बिल्कुल आजाद रहेंगी दूसरी अलील पेयर के साथ। ठीक है ना, यानी कि जो सीड शेप वाली अलील्स हैं वो बिल्कुल आजाद हैं, उनका कोई असर नहीं है कलर वाली ट्रेड के ऊपर। जो सीड कलर वाली ट्रेड है उसकी जो अलील्स हैं उसको परवाह नहीं है सीड शेप वाली की। ठीक है ना, यानी कोई भी किसी के साथ भी आ सकता है। तो राउंड के साथ जो है वो कलर चेंज हो सकता है, या ग्रीन या येलो। इसी तरह रिंकल के साथ भी कलर चेंज हो सकता है, या ग्रीन या येलो। तो एक ट्रेड को दूसरी ट्रेड की परवाह नहीं है, वो लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक ट्रेड की अलील जो है बिल्कुल आजादी से गिमीट में जाती हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड की जो अलील होती हैं वो बिल्कुल आजादी से जाती हैं, और एक ट्रेड की अलील का दूसरे ट्रेड की अलील पे फर्क नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है बच्चों, होप्स तो आपको समझ लगी होगी। अब चलते हैं आगे। उसके बाद
तो मैंने वहाँ 9331 लिखा था, मैंने आपको उसका बता दिया। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी कि अब मुझे बताएं 9331 में से कौन है जिसके जाइगोट के पैदा होने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांस है। 9 वाले का ना वो लिखा है मैंने, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि इनमें से कौन सा है जिसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं अपीयर होने के जाइगोट में, ये वो है। अब लास्ट पॉइंट है आज का प्रोडक्ट रूल का। ये क्या होता है जी, मैं आपको सिखाता हूं इसमें क्या है। पहले यहां नीचे आ जाए आप, तो आपको दिख रहा है राउंड, हमने जो लास्ट क्रॉस किया था उसमें राउंड कितने थे भला बताओ जी। 4 में से राउंड कितने थे, 3-1 थे ना रेशो, याद होगी आपको 3-1 रेशो थी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर राउंड और रिंकल की रेशो क्या थी भला, 3/4 था ना, वो लिखा है 3/4, ठीक है। अच्छा राउंड वाले 3/4 है। अच्छा ये अगर मैं जो क्रॉस लास्ट टाइम किया था मैंने, अगर मैं राउंड वाले क्रॉस ना करता और मैं येलो ग्रीन करता, तो येलो ग्रीन में से कौन डोमिनेंट है, येलो। तो 4 में से कितने येलो होते हैं, 3, वो लिखा है मैंने आगे 3/4। मैं कहना आपसे चाहता हूं कि जो राउंड वाला है जब उसको आप डील करते हैं तो 4 में से 3 राउंड आया करते हैं, ऐसे ही 4 में से 3 येलो आया करते हैं। तो सुनो, अगर मैं राउंड वाले को अलग करता तो 3/4 रेशो आती, अगर मैं येलो वाले को अलग क्रॉस करता तो 3/4 आती। अच्छा अब अगर मैं दोनों को इकट्ठा चला लूं, जैसे मैंने इस क्रॉस में इकट्ठा चलाया था, ठीक है ना, पहले सुन ले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। राउंड वाला जब आपने ट्रेड को सेपरेट डील किया था तो 4 में से 3 आए थे। इस तरह अगर आप येलो वाले ट्रेड को भी उस तरह क्रॉस में फिल करें तो 3/4 आता है। अगर मैं चाहूं तो इनके अलग अलग ये जो अलग, ये अलग, ये अलग, अगर आप अलग अलग इवेंट्स को, इनके फिनोटिपिक रेशो को आपस में क्रॉस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका आंसर कंबाइन के इक्वल आता है, वो लिखा है मेरा राउंड येलो। तो राउंड येलो कैसे आएंगे भला, 3 को दें मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 3 9 वहां लिखा है, और 4 × 4 × 4 16, तो 9/16। और अगर देखिए ऊपर भी ऐसे ही है, 16 में से बताओ मुझे कितने राउंड येलो है, 9। 16 में से 9 राउंड येलो है, 9/16 वही नीचे है 9/16। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो मैं लिखा है इधर, जब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, राउंड वाला अलग 3/4, येलो वाला अलग 3/4, उनको हम इकट्ठा चलाएं एक क्रॉस के अंदर, तो आप ज्वाइंट फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, मतलब दोनों को क्या करके, दोनों इंडिविजुअल को आपस में मल्टीप्लाई करके, वो लिखा है मैंने। तो ज्वाइंट फिनोटाइप निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके इंडिविजुअल फिनोटाइप्स को, ठीक है जी। राउंड वाला, रिंकल, येलो वाला, इन दोनों के इंडिविजुअल जो फिनोटिपिक रेशो है उसको आप जब क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट कंबाइन के इक्वल आएगा। चलिए ऊपर आते हैं, एक और चेक कर लेते हैं रिंकल के साथ। अच्छा अगर कल के लास्ट लेक्चर के क्रॉस के अंदर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 4 में से कितने रिंकल थे, 1 रिंकल था, तो 4 में से 1/4 हो गया। अच्छा अगर मैं ग्रीन को देखूं तो येलो से वो हारता है, येलो उसको डोमिनेंट होता है, उसके ऊपर डोमिनेंट है और ग्रीन मास्क हो जाता है, तो ग्रीन भी कितने होते हैं 1/4। तो जब आप इनका निकालते तो ये आता है 1/16। अब भी कितने है, 16 में से 1, तब भी कैसे था 16 में से 1। इस तरह आप इसका भी ढूंढ लेंगे, इसका भी ढूंढ लेंगे। तो ये है जी आपका जो मैंने आपको सिखाया था टॉपिक आज का, इसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और आपने देखा है कि इस लॉ के अंदर हम 2 ट्रेड्स को यूज करते हैं, ना कि एक ट्रेड को, 2 ट्रेड्स को यूज करते हैं हम लोग। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, होप सो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। दुआ में याद रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।